स्वागत है दोस्तों। रेलवे रिलेटेड नई एक जानकारी के साथ आज समझेंगे टीआरडी डिपार्टमेंट के न्यूट्रल सेक्शन और टेंशनिंग डिवाइस के बारे में। पहले भी मैं टीआरडी डिपार्टमेंट के एक लॉन्ग वीडियो में बनाया था, लेकिन इसमें न्यूट्रल सेक्शन और टेंशनिंग डिवाइस के बारे में मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पाया था। इसलिए आज एक नए वीडियो में ये दोनों टॉपिक को मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी नई चीज जानकारी मिलने वाला है। तो टीआरडी डिपार्टमेंट का काम होता है ओएचई। ओएचई का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। यानी कि आप रेलवे लाइन में खड़ा होंगे तो आप ऊपर जो इलेक्ट्रिकल जितने सारे मटेरियल आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का, ये सारी चीज़ों को ओएचई कहा जाता है, यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट। तो ये सारी चीज़ों का मेंटेनेंस का जिम्मा ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के पास रहता है। तो ओएचई में जो करंट फ्लो होता है, ये करंट कहाँ से आता है, इसका एक डायग्राम के साथ आपको मैं समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के पास, यानी कि रेलवे के पास अपना करंट नहीं होता। ये स्टेट गवर्नमेंट से बिजली खरीद के वो सप्लाई करते हैं। तो कैसे होता है इसका सिस्टम देखिए। टीआरडी स्टेट गवर्नमेंट से 232 केवी अमाउंट का इलेक्ट्रिक खरीदता है और इसको 400 केवी में कन्वर्ट कर लेता है और फिर एक सिंगल वायर के जरिए 25 केवी वायर ये ओवरहेड में सप्लाई देता है। अब प्रश्न आता है कि ये 332 केवी खरीदता है और ये 400 केवी क्यों बनाता है। इसमें एक फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल बेस कॉन्सेप्ट है कि आप 332 केवी इलेक्ट्रिसिटी को आप एक सिंगल वायर में ले जाएंगे तो वायर जल जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, अगर आप वोल्ट को बढ़ा देंगे तो करंट घट जाता है, वोल्ट को अगर बढ़ा देते हैं तो करंट घट जाता है। तो 332 केवी को अगर 400 केवी बना देंगे तो करंट घट जाएगा। तो हम वायर में फिर एसएसपी यानी कि ट्रैक्शन सबस्टेशन को लिया जाता है, और ट्रैक्शन सबस्टेशन यानी कि टीएसएस बोलते हैं। ट्रैक्शन सबस्टेशन से फिर 25 केवी वोल्ट को एक सिंगल वायर में फिर ओएचई में सप्लाई कर दिया जाता है। ये पूरी सिस्टम में कितने सारे एसेट्स काम करता है। ओएचई में मास्ट आता है, कैंटिलीवर आता है, कॉन्टैक्ट वायर आता है, टीएसएस यानी कि ट्रैक्शन सबस्टेशन आता है, ट्रांसफार्मर आता है, सर्किट ब्रेकर आता है और एसएसपी यानी कि स्विच पोस्ट आता है। तो इतने सारे चीज़ों का मेंटेनेंस ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टीआरडी डिपार्टमेंट करता है। तो पहले देखते हैं मास्ट। मास्ट जो होता है, जो इलेक्ट्रिक लाइन के साइड में जो बड़े बड़े पोल होते हैं, जिससे कि करंट वायर जो बंधा होता है, ये सारे को मास्ट कहा जाता है। तो नीचे का वायर को हम कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं और ऊपर का जो वायर है इसको कैंटिलीवर कहते हैं। तो ये सप्लाई जब हम देते हैं ओएचई में, ये सप्लाई पेंटोग्राफ के जरिए लोकोमोटिव में जाता है और लोकोमोटिव चलता है। तो ये तो पॉजिटिव कनेक्शन है, ऊपर होता है जो ये पॉजिटिव कनेक्शन। अब प्रश्न आता है कि लोकोमोटिव को फिर नेगेटिव कहाँ से मिलता है। लोकोमोटिव नेगेटिव रेलवे ट्रैक से कलेक्ट करके नेगेटिव और पॉजिटिव होके लोकोमोटिव चलता है। दो मास्ट के बीच में 72 मीटर का दूरी होता है। इट मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू मास्ट इज 72 मीटर। इसके बाद कॉन्टैक्ट वायर और अर्थ का डिस्टेंस क्या है, यानी कि ग्राउंड से कॉन्टैक्ट वायर का डिस्टेंस है 5.5 मीटर। ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस क्या है। ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस, जैसे कि ये वायर मेटालिक होता है
कॉन्टैक्ट वायर हो या फिर कैंटिलीवर हो, ये मेटालिक होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने या फिर घटने के साथ ये भी लंबा या फिर छोटा होता है। तो इसको ठीक से बंदोबस्त करने के लिए, जैसे कि धूप के महीने में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कॉन्टैक्ट वायर एक्सपांड हो जाता है। अगर एक्सपांड ज़्यादा हो जाएगा तो कॉन्टैक्ट वायर लूज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट वायर लूज हो जाने से टेम्पोग्राफ में सही तरीके से ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, या फिर सर्दी के मौसम में ये कंडक्ट हो जाता है। कंडक्ट हो जाने से भी टूट सकता है। इसी को, यही टेम्परेचर वेरिएशन के साथ कॉन्टैक्ट वायर को ठीक टेंशन में रखने के लिए एक ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगाया गया। आप ट्रैक के साइड में देखे होंगे, इसको कहते हैं काउंटर वेट। एक साइड में एक काउंटर वेट लगा होता है, जिसके वजह जो कि अगर कॉन्टैक्ट वायर एक्सपांड होगा तो काउंटर वेट जो है वो खींच लेता है, ताकि वो एक्सपांड एडजस्ट हो जाता है। और अगर कॉन्टैक्ट वायर कॉन्टैक्ट होता है तो इसी हिसाब से वो जो काउंटर वेट है वो एडजस्ट कर लेता है, ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो या फिर लिबरल टेम्परेचर हो, ये कॉन्टैक्टर को प्रॉपर स्ट्रेट में रखने के लिए ये मदद करता है। नेक्स्ट आता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब है ये जो कॉन्टैक्ट वायर जब वायरिंग किया जाता है तो इसका बंडल 1.5 किलोमीटर का आता है। 1.5 किलोमीटर का आता है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर वायरिंग करने के बाद और एक वायर इसमें ऐड करना है, तो ये ऐड कैसे होगा? जैसे कि हम घर में वायरिंग करते हैं तो एक वायर ख़त्म हो जाता है तो दूसरा वायर को दोनों साइड से थोड़ा छील के इसको मोड़ के एक रिकोप्लास्ट लगा के वायरिंग करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम टीआरडी में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे से हमको टेम्पोग्राफ से कनेक्ट होके जाता है। अगर ऐसा करेंगे तो टेम्पोग्राफ फंस जाएगा और फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसीलिए टीआरडी में एक अलग सा व्यवस्था किया गया है, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक वायर ख़त्म हो गया तो दूसरे वायर को कनेक्शन करना है। तो ये कनेक्शन का जो व्यवस्था किया है ये अलग तरीके से किया है, इसको मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। एक वायर जब ख़त्म हो जाएगा तो इसको एक बाइक नहीं ख़त्म किया जाता है, इसको 3 स्पान में इसका व्यवस्था किया जाता है। तो पुराना वायर यानी कि ख़त्म होने वाला वायर अगर 3 स्पान पहुंचने वाला है, उससे पहले और एक नया वायर एंकर के जरिए इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद फिर एक स्पान, दोनों वायर पुराना और नया दोनों वायर एक स्पान पैरेलल में जाते हैं, और तीसरा नंबर स्पान में फिर जो ख़त्म होने वाला वायर को फिर इंसुलेटर के जरिए फिर साइड कर दिया जाता है और फिर नया वायर आगे बढ़ने जाता है। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। यानी कि जो ख़त्म होने वाला वायर है इसको फिर नया वायर से कैसे ओवरलैपिंग किया जाता है, इसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। स्ट्रैगर क्या है? जैसे कि पेंटोग्राफ हर समय कॉन्टैक्ट वायर को पुश करके उसी से सप्लाई कलेक्ट करके वो चलता रहता है। तो पेंटोग्राफ अगर एक ही जगह उसके साथ घिस के जाएगा तो पेंटोग्राफ में ख़त्म होने का चांसेस है। इसीलिए जो OHE का वायरिंग होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट वायर का वायरिंग होता है, ये थोड़ा सा जिगजैग वे में वायरिंग होता है, ताकि ये वायर हर समय टेम्पोग्राफ के एक ही जगह ना घिसे। ये पूरी 1 मीटर के स्पेस में ये अलग अलग जगह हर समय अलग अलग घिसे, ताकि पेंटोग्राफ को कोई नुकसान ना हो। इसको कहते हैं स्ट्रैगर। इसके बाद टीआरडी में और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूट्रल सेक्शन। तो ये न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा साधारण भाषा में समझने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी ट्रैक में कहीं 2 OHE से सप्लाई आता है, तो किसी में वाई साइड में आता है, किसी में एक्स साइड में आता है। तो अगर ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होता है। इसलिए क्या होता है, जब दोनों साइड से
एक अलग अलग OHC का सप्लाई आता है तो क्या करते हैं, ट्रैक में कुछ जगह बिल्कुल करंटलेस कर देते हैं, करंटलेस कर देते हैं ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इसको करंटलेस कर दिया जाता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि अगर ये जगह को करंटलेस करना है तो बिल्कुल वायर ही नहीं रखना है, इधर वायर अलग इधर वायर अलग। लेकिन क्या होता है, जब टेम्पोग्राफ न्नीचे से कॉन्टैक्ट वायर को पुश करते करते जाता है, किसी जगह अगर खाली हो गया तो टेम्पोग्राफ फंस जाने की चांसेस है। तो न्यूट्रल सेक्शन कैसे पता चलता है कि ये न्यूट्रल सेक्शन है बोल के, यानी कि लोको पायलट को कैसे पता चलेगा कि ये न्यूट्रल सेक्शन है। तो न्यूट्रल सेक्शन से पहले एक बोर्ड लगा होता है मास्ट में, ऐसा एक स्ट्रक्चर का बोर्ड लगाता है जिससे पता चलता है कि ये न्यूट्रल सेक्शन है। और आप आगे जाएंगे तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा जो कि 2 OHC से अलग अलग सप्लाई आता था, इसको कनेक्ट ना करने के चलते इसको हम अलग अलग कर दिए हैं और ये सेक्शन में बिल्कुल करंटलेस है, यहाँ करंट नहीं होता है। तो इसे कहते हैं न्यूट्रल सेक्शन। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ सजेशन है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।